औरत एक माँ होती है, एक बेटी होती है, एक पत्नी होती है। समाज में कई सारी भूमिकाओं के साथ अपना हर फर्ज पूरा करती है और अगर ऐसे में समाज को प्रोत्साहित करने के लिए मन का दृढ़ निश्चय कर लिया जाए तो फिर कोई भी उन्हें नहीं रोक सकता। और ऐसी ही एक बेटी पत्नी है रितु शर्मा, जो उन बच्चों के लिए एक सहारा बनी जिनका कोई नहीं है। मैं सहनशील हूँ, मैं चिंतनशील हूँ। ए हवा, गर्व न करना अपनी ताकत पर। मैं अभी भी अपनी मंजिल की ओर अग्रसर हूँ। और शायद इसी सोच के साथ में रितु शर्मा ने बनाया एक ऐसा आशियाना जिसको हम जानते हैं अपना घर के नाम से, जो कई बच्चों के लिए एक सपनों का आशियाना बन गई है। कई बच्चों के लिए एक घर है, किसी के लिए मायका है, किसी के लिए ज़मीन है, किसी के लिए छत है। तो आज हम आपको रूबरू करवाएंगे रितु शर्मा से। बड़े बड़े लोगों ने अपने काम से समाज में अपना नाम रोशन किया है, लेकिन अगर बात करें रितु की तो उनकी बहादुरी की चर्चा तो बचपन से ही शुरू हो गई थी। एक घटना और रितु का सारा ध्यान उन लोगों की तरफ चला गया जिनको सच में उनकी जरूरत थी। गुजरात के हाजिरा में पिकनिक मनाने गई रितु जब वापस लौट रही थी तो अचानक उन्होंने देखा कि एक खाद बनाने की फैक्ट्री के मजदूरों की झोपड़ियों में आग लग गई। उन्होंने गौर किया कि हर कोई बचाने के लिए हाहाकार तो मचा रहा है, लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा। तो छोटी सी रितु बिना कुछ सोचे समझे आग में फंसे लोगों को बचाने में जुट गई और उनकी इसी पहल से दूसरे लोगों को हिम्मत मिली और वो सहायता के लिए उतर गए। इसकी शुरुआत कभी औपचारिक तरीके से नहीं हुई, लेकिन क्योंकि परिवार का परवरिश हमारी ऐसी थी, माँ बाप के संस्कार ऐसे थे कि बहुत ही छोटे थे तब से ये रहता था कि हम कुछ ऐसा कर सकें जिससे कि समाज को, जिस माहौल में हम रह रहे हैं, उसके कोई भी जीव मात्र हैं, उसकी कोई भी मदद हो सके। जैसे जैसे समय बदला और रितु बड़ी हुई, उन पर शादी का दबाव बनने लगा, लेकिन वो अपने काम में इतनी मशगूल थी कि उनको अपनी शादी की भी चिंता नहीं रही। इसी के चलते लंबे समय तक उन्होंने शादी नहीं की। वो बच्चों के लिए और खास तौर पर लड़कियों के अपने हर काम को अपनी पूजा मानने लगी। लेकिन अपने माता पिता के लिए भी उन्हें कुछ करना था, तो उनकी खुशी के लिए उन्होंने शादी भी की और अपने पति को, अपने माता पिता को भी उन्होंने अपने काम में शामिल कर लिया। 2002 में उसको हमने लोगों के कहने से, कि कुछ हमारे ऐसे परिचित लोग थे जिनको लगा कि नहीं, सोसाइटी एक्ट में आप काम करते हो रजिस्टर्ड करके, तो एक छोटा स्कोप है, आप उसको एज ए ट्रस्ट रजिस्टर कराओ ताकि आप ज़्यादा स्कोप बने काम करने का, ज़्यादा लोग जुड़ सकें। 2002 में हमने इसे एक ट्रस्ट का रूप दिया और तब से अब तक निरंतर हम काम कर रहे हैं, जिसमें विशेष तौर पर जो हमारा फोकस है वो महिलाएं, बच्चे, मुखिया। अब रितु का खुद का एक आशियाना है जहाँ कई लड़के और लड़कियां रहते हैं, पढ़ाई करते हैं। इतना ही नहीं, रितु खुद वहाँ पर रहने वाली लड़कियों की शादी करती है और इस शादी की प्रक्रिया पूरे रीति रिवाजों से की जाती है, यानी लड़का ढूंढने से लेकर विदाई तक हर काम किए जाते हैं। इस दौरान बच्चों की सुरक्षा को लेकर हर चीज का ख्याल रखा जाता है। हाँ, हम अपनी तरफ से ज़रूर प्रयास करते हैं कि बच्चे की सिक्योरिटी हम उसमें पूरी देखें, उनका फैमिली बैकग्राउंड देखें, लड़का स्पेशली क्या करता है, लड़की वहाँ परेशान तो नहीं होगी, या बहुत सारी चीज़ें। उस बाद में भी, मैरिज के बाद में हमारा काम कंप्लीट नहीं हो जाता, हम लंबे समय तक उस फैमिली से टच में रहते हैं। और जो बच्चा या बच्ची हमारे यहाँ से है वो तो एक लंबे पीरियड, मतलब अगर वो हमारे पास रहा है तो वो एकदम से अपने आप को तोड़ तो सकता नहीं है, तो हम रेगुलर उसका वॉच भी रहता है कि बच्चा क्या, इसकी प्रगति चल रही है, कैसा है। लेकिन इतनी समस्याओं के बावजूद भी रितु ने हार नहीं मानी और ढाल की तरह इन बच्चों के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए खड़ी रही। साथ ही और महिलाओं से भी संगठित होकर काम करने की बात करती हैं। रितु शर्मा के काम को देखकर तो सिर्फ एक ही ख्याल आता है कि ए हवा, मैंने तुझे पहले भी कहा था, अपने आप को काबू में रखना, क्योंकि समेटे अपने पंखों को एक उड़ान ली है मैंने और मेरी उड़ान अब भी बाकी है। कैमरा पर्सन विक्रम सिंह भाटी के साथ बरखा मिश्रा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।